जी हमारे साथ हैं अरमगान साहब। अरमगान साहब जो हैं इन्होंने एक पहले हमारी वर्कशॉप ली, कोई 1.5-2 साल हो गए। और जो बातें हमने इनको बताई वो इन्होंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। तो ये तो हम आपको नहीं बताएंगे कि इन्होंने कितने पैसे कमाए, ये हम कभी किसी का नहीं बताते। अरमगान साहब के साथ काफ़ी चीज़ें आज डिस्कस हुई। आज वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट के ऊपर हमारी जो है वो ज़्यादा बातचीत हुई, जिसमें मैंने इनको समझाया कि पैसा अकोमुलेट कैसे किया जाता है, वेल्थ अकोमुलेट कैसे की जाती है, और फिर वेल्थ को बढ़ाया कैसे जाता है। उसके कुछ फार्मूले होते हैं, आपने मार्केट में काम करने की कुछ तहजीब होती है, कुछ मैनरिज्म होता है। तो इन्होंने खुद ही माशाल्लाह इंटेलिजेंट आदमी है, बात को मेरे कहे बगैर ही समझ गया कि कई चीज़ें जो मैंने नहीं बताई हैं। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपको नहीं लगता कि मैंने आखिरी बार जो आपको चीज़ें बताई थी वो थोड़ी सी फर्क थी? तो इन्होंने खुद ही बोल पड़े कि सर वो प्राइमरी थी, ये मैट्रिक है। तो मतलब ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन, खुद ही इन्होंने पिक कर लिया। क्योंकि जब नया इन्वेस्टर आता है तो मेरी उस वक्त कोशिश, पहले 90 दिन प्रोग्राम जिसे हम 90 डे प्रोग्राम कहते हैं, उसमें मेरी एक ही कोशिश होती है कि एक तो वो पैसा लूज कोई ना करे, और दूसरा उसको मार्केट की डायनेमिक्स समझ आ जाए। कि जब आप किसी नई गली में घुसते हैं, किसी नए इलाके में शिफ्ट होते हैं, तो आपको उसकी सड़कों का पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता रात 11 बजे के बाद कौन सा गेट खुला होता है, कौन सा बंद होता है। कि आप अच्छी तरह जान पहचान राउंड में उसे कहता हूँ फर्स्ट 90 डे को, विदाउट लूजिंग अ डाइम, 1 रुपया भी लूज किए बगैर आप उसको समझ लेते हैं। जब फर्स्ट 90 डे गुजरते हैं तो उसके बाद आपको मेरा मशवरा होता है, आप अपनी स्टेटमेंट निकालें कि मैंने इन 90 दिनों में किया क्या है, जो बाइंग सेलिंग की है इसके नताइज क्या निकले हैं, इनमें से क्या पैसा मेरा बचा है, क्या नहीं बचा, क्या सही किया, क्या गलत किया। फिर आप अपने आप से सवाल पूछें, इज दिस बिजनेस वर्थ इट? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? अगर आपके अंदर से आवाज आए तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेनिंग भी लें, या जितनी ट्रेनिंग आपने 90 दिन की ली है उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद दो ऑप्शन हो जाती है ना, एक ये है कि जी आपने लट से कि 1.5 लाख से एक बंदा आया, वो देख रहा है कि यार मैंने 20-25 हज़ार रुपए भी कमा लिए हैं और ये स्ट्रेटेजी ठीक चल रही है, अभी जरूरत मुझे नहीं है अगला लेवल सीखने की, तो वो उसी लेवल पे वो काम को उसी तरह करता जाए। जब उसे एहसास हो कि नहीं यार अब जरा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, अब जरा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, तो वो आ जाए मैदान में। और अगला मैं लोगों को कहता हूँ कि मैक्सिमम 10 लाख पे कैपिंग है, फिर 3 महीने एक और स्ट्रेटजी देता हूँ। यानी प्राइमरी का पेपर दे दिया, फिर मैट्रिक का पेपर दे दिया, फिर एफएससी है एंड सो ऑन। तो जितना आप लेवल इनहेंस करना चाहें वो आप कर लें। मैं पसंद नहीं, कोई और उस्ताद पसंद है, आप उससे सीखें। बट कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग, ये मेरा आपको मशवरा है। मैंने जो चंद चीजें कही हैं, क्यों जी ऐसे ही हुआ है मकान साहब? कोई बात ऐसी तो नहीं कि जो मैं गलत कह रहा हूं? नहीं जी, माशाल्लाह। बिल्कुल जो बातें सर ने की हैं, हमारी भी अभी यही डिस्कशन हो रही थी। तो वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट पे जैसे आपने बोला है, उसी पे ज़्यादा हमारी बात हुई है। तो मैंने सेशन शुरू करने से पहले मैंने, मेरा ख्याल है, कोई 20-22 क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए थे। मैंने कहा सर से वन बाई वन पूछूंगा। उन्होंने कोई 10-15 मिनट का मुझे एक लेक्चर दिया, उसी में तकरीबन 90% जो है वो कवर अप हो गया। बाकी जो दो चार मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने सर से पूछ लिए। वो तो मैंने दो आइडिया तीन मुझे हो गया था कि लुबेलुबाब हैं। आप किन लाइनों पे सोच रहे जी हैं। जी। जी, दो तीन लुबेलुबाब हैं। ठीक है। ब्रोकर की बातों में मत आए। सबसे पहले तो ये है, जो वो रिपोर्ट्स आप आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आज कह रहे होते हैं जी ये वाला स्टॉक ले लें, 2 दिन बाद कहते हैं ये बेच दें। ठीक है। तो ये मतलब एक समझदार बंदे को तभी ये हिट कर रही होती है चीज को, यार कि ये परसों तो ये बंदा ये कह रहा था, आज ये कह रहा है। इसके तो अपने अल्फाज में तजाद है। तो लिहाजा ब्रोकर वगैरह की बातों में ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है। और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उन पे ध्यान रखें। ठीक है। और अपनी सोच को, अपना नज़रिया जो है उसको ज़रा वसी करें, ताकि आप वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन की तरफ आप जाएं। ठीक है। आप एसेट बिल्डिंग की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आज आपने ये 2 पैसे सस्ता ले लिया और कल 2 पैसे महंगा बेच दिया है। या पैसे डेली की बेस पे आप जो समझ रहे होते हैं कि शायद ये कोई दिहाड़ी वाला सीन है, उस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है। तो बड़ी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सर से सीखा है वो मैं अप्लाई करूंगा। और इन फ्यूचर मजीद एसेट मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से जो कोई मुझे गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं सर से इंशाल्लाह जरूर लूंगा। तो देखें, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। दो तीन चीजें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा।
एक तो ये है कि जो मैं क्या चीज डिफरेंट कर रहा हूँ जो मार्केट में है उससे हट के, जिसमें ये भी कह रहे थे कि मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हु इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर? हमारी आज बड़ी बात हुई स्टॉक की। इन्होंने मुझे कहा कि सर ये ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे असेस कैसे करूं, मैं वैल्यू कैसे निकालूं। मैंने इनसे खुद वैल्यू निकलवाई। मैं कहा यार 100 रुपए का एसेट है, 100 रुपए की कीमत है, 15 रुपए 20 रुपए तेन डिविडेंड दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा बात को इसलिए आगे पीछे कर रहा हूँ कि किसी को आइडिया ना हो। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे कहने पे कोई स्टॉक खरीदे। लेट से 20% उसकी डिविडेंड यील्ड है। अब अगर आप 100 पे ले रहे हो 5 साल, यार आप डिविडेंड उसका ले लेते हो 20 20 20, और वो 5 साल बाद 95 पे भी खड़ा है, तो भाई तेरे 100 तो पूरे हो गए, वो 95 तो मुफ्त के हैं। और उसके बाद वो 95 पे खड़ा नहीं रहेगा, वो फिर 120 पे चला जाएगा, 115 पे चला जाएगा, 105 पे चला जाएगा। सो दो तीन इसमें स्ट्रेटजीज हैं जो मैं लोगों को समझाता हूँ, जो मेरे समझदार जो बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। इट डजेंट मैटर वो उम्र में मुझसे बड़े भी हों, तब भी वो मेरे तो स्टूडेंट हैं, तो मेरे लिए तो बच्चे हैं। मैं फादरली फिगर हूँ ना, एक मेरा मनसब है। 20 साल का बंदा भी 60 साल के बंदे को पढ़ाए तो वो टीचर ही होगा ना, उसे हम स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे। बात बड़ी सीधी सी है। आपने अर्निंग देखनी है, आपने माजी हाल मुस्तकबिल देखना है शेयर का। आपने देखना है कि मैं 100 रुपया लगा रहा हूं, मुझे मिल क्या रहा है, मेरी रिकवरी प्लान क्या है। आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते जाएं, आराम से अपने डिविडेंड लेते जाएं। जहां कहीं आपका रेड फ्लैग, अब मैंने मैंने कई मेरे शेयर्स हैं, जैसे इन्होंने एक शेयर्स की जिक्र किया कि मेरा बड़ा फेवरेट है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, इनका अरमगान साहब का, मेरा नहीं फेवरेट। और मैंने इनको जो रेट बताया ये उछल पड़े जिन पे मैंने खरीदा हुआ था। मैंने कहा जी मुझे ये भी नहीं पता किस साल मैंने खरीदा था। मैं रेट देखता ही फिर नहीं हूँ। मेरा ये तरीके, दो तरीके हैं, मेरी दो स्ट्रेटजीज हैं। एक स्ट्रेटजी मेरी है, मैंने 100 का शेयर लिया, फर्ज करें वो 150 का हो गया, तो मैंने जो अपने पैसे हैं वो वापस निकाल लिए, फ्री के शेयर बड़े हैं, तो मेरी कोई टेंशन नहीं। मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट देखनी है उसकी। अगर वो ठीक है, मैं उस हर क्वार्टरली रिपोर्ट पे ये समझता हूँ कि बाय सेल और होल्ड, B S और H तीन टिक लगे हुए हैं। वो मैंने जैसे ही क्वार्टरली रिपोर्ट रखनी, एक टिक को मैंने, इफ इट इज अ सेल आई इमीडिएटली सेल। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर एक चीज खराब है, अगर एक अंडा गंदा निकला है, तो यार उसे फेंकना ही है ना अपने बाल्टी में, उसको सूंघते तो नहीं रहना बैठ के। तो वो जो पैसे हैं उनको फौरन निकालो और उस पैसे को किसी अच्छे एसेट में डालो। और नॉर्मली मैंने देखा है कि कोई इतनी क्विक लोग एक्शन लेते नहीं है। आई टेक वेरी फास्ट एक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उसको इमीडिएटली बेच देता हूँ और अपने उस पैसे को किसी और तरफ लगा लेता हूँ। अगर वो ठीक है, कोई वजह नहीं है बेचने की, तो मैं बेचता ही नहीं शेयर। मेरे तो वो पैसे लगे नहीं, मैंने तो वो मुनाफा है मेरा। तो इसमें एक कहावत है बड़ी मशहूर जिसे कहते हैं कट लॉस योर कट शॉर्ट योर लॉसेस एंड प्ले लॉन्ग विद योर प्रॉफिट्स। कि आपको जहां खतरा नजर आए वहां से, वेयर देयर इज डाउट गेट आउट, वहां से फटाफट निकल जाओ। और जब एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग यू प्रॉफिट, फ्री का पैसा है, वो आगे और पैसे भी कमा के दे रहा है, कोई 1 2% कम भी दे रहा है, तो मैं इतना ऑप्टिमाइज करने में बिलीव नहीं करता यार। कितनी बार उसमें से पैसा निकालना है। इफ आई डोंट हैव अ रीजन टू सेल, आई डोंट सेल और आई डोंट बाई विदाउट अ रीजन। मैं तो अपनी स्ट्रेटजीज, तो आपको मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं ये को मैंने को खुद नहीं क्रिएट की। मैंने बेतहाशा किताब पढ़ी है, मेरा ख्याल है कम से कम 400 500 किताब स्टॉक मार्केट पे पढ़ी होगी। 400 500 नहीं होगी, 300 350 होगी, मैंने कोई नंबर नहीं गेम किए। भरी हुई हैं लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियां। छोड़ी मैंने कोई नहीं, मैंने कोई आर्टिकल नहीं छोड़ा, कोई किताब नहीं छोड़ी, जो मेरे हाथ चढ़ी मैंने पढ़ छोड़ी। ये पीटर लिंच की फिलॉसफी है, ये वॉरेन बफेट की फिलॉसफी है, ये चार्ली मंगर की फिलॉसफी है। जितने भी आज तक ये उसके पीछे चले, बेंजामिन ग्रोहम की फिलॉसफी है, ये डॉक्टर फिशर की फिलॉसफी है। ये मैंने इजाद नहीं किया। जैसे बल्ब होता है ना कमरे में हम लगाते हैं तो हम बल्ब की लाइट इंजॉय करते हैं, तो बल्ब हमने इजाद तो नहीं किया हुआ। ये कंप्यूटर भी मैंने इजाद नहीं किया, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। तो ये स्ट्रेटजीज कोई तकरीबन 1929 से ज्यादा, जब वो उनका आया था, वो एग्जैक्ट डेट मेरे जेहन में इस वक्त नहीं आ रही, जब बड़ा क्राइसिस आया था अमेरिका में, उस वक्त से ये थ्योरियां ड्राइव कर ली गई हैं। और वो बिल्कुल सही हैं, बेसिक्स बिजनेस की वहीं रहती हैं। आप चाहें तो इन्हें अपना लें, और चाहें तो सट्टेबाजों के पीछे लगे हुए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते रहें और डॉक्टर साहब के 9 और 8 और 5 और 7 देखते रहें। वो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। मैं तो कंफर्टेबल हूं इसमें, मुझे तो ये अच्छा लगा। अब देखिए, जिस दीन से आपका ताल्लुक होता है,
आप उसी की आगे आ, वो कर सकते हैं ना, वो क्या होती है यार, तबलीग। इसी तरह जो आपका स्कूल ऑफ थॉट होता है, दीन तो मैंने एक एक्सट्रीम मिसाल दे दी, जो आपका स्कूल ऑफ थॉट होता है, अगर कोई आदमी फर्ज करे वो बिलीव करता है कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए पूरी वर्ड एंड स्पिरिट, तो वो उसी को प्रमोट करेगा। तो आप मेरे पास जब आते हैं तो मैं तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कायल हूँ। मैं तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता हूँ। वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट हूँ, ये मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया पे आपका एवरेज 72 ईयर्स ही है लाइफ की, जो स्पैन है एवरेज। तो उन 72 में पहले 20-22 तो वैसे ही होश आते गुजर जाते हैं, और कोई डिग्री डिग्री लेते 25 गुजर जाते हैं, तो बाकी पीछे खींचतान के 40-50 साल रह जाती है। तो मैं तो उसमें ये बिलीव करता हूँ कि असल दौलत आपका वक्त है। अगर आप बिलों की कैद से आज़ाद हो जाएं, अगर आप रोटी पानी की कैद से आज़ाद हो जाएं, तो आप जो टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ गुजारते हैं, या खुद कोई हॉबी है आपकी, कोई चीज़ आपको खुशी देती है, वो आप करते हैं, तो असल क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वही है। पैसों के पीछे सिर्फ भागना पर्सनली मेरा तो एजेंडा नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट इसीलिए चूंकि मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, तो मैंने ऐसी स्किल अल्लाह ने मुझे दे दी, ऐसे मुझे घर में पैदा कर दिया। वो पता नहीं, वो कहते हैं ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जिन्हों के असरात कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कुछ तो पहले से अपनी तबीयत ऐसी थी, ऊपर से मुझे मेरी जो जिसे कहते हैं पैदाइश भी ऐसे कराने में हो गई कि मेरे वालिद ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई, मेरे मेंटोर थे। तो मैं तो अपना टाइम इंजॉय करता हूँ, और पैसे अपने जो है उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लगा देता हूँ, और उससे उसको लेता हूँ। बेमकसद की हर वक्त की दगम पेल मुझे पसंद नहीं है। सारा दिन मुंह खोल के टर्मिनल देखना मुझे पसंद नहीं है, कि बीच में मुंह में मक्खी घुस जाए, बंदा इतने को है हाँ, ऐसे करके टर्मिनल देखता रहूँ सारा दिन। मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ। आप क्या करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ लाइफ कोच, मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, मैंने वो भी सर्टिफिकेशन की, और कैनेडियन सिटी है, कैनेडियन ट्रेनिंग अकेडमी में दुनिया के माने हुए कोचों से ट्रेनिंग ली, क्योंकि मुझे ये पढ़ने का शौक था। बुक्स मेरी हॉबी है पढ़ना, तो मैं बेशुमार किताबें मैंने पढ़ डाली हैं। तो मैं तो बुक्स को एंजॉय करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और काम जो है वो बस एक रीजनेबल लेवल तक करता हूँ। ये जो है सिलसिला शुरू किया, रिपीटेडली आप लोगों को बताया कि इसका मिशन यही था कि जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद से सीखा वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू जो भी ये जिस मर्जी मज़हब के लोग हों, कि ये हमारी आवाज़ जो है दुनिया तक आज पहुंच सकती है इनके गैजेट्स के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए। तो हम तो अपना पैगाम, खैर का पैगाम फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता किसने ईजाद किया और किसने नहीं ईजाद किया, और ना ये मेरा मसला है। तो बॉटम लाइन है ये कि मैं तो खैर मंगा सोने तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा। अब रहेगी बात कि जो जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है, जो मेरे शागिर्द हैं वो आपके सामने बैठे हैं, और मगर जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो सारे के सारे असली हैं। मुझे नाम भी नहीं याद रहते स्टूडेंट्स के, वो अगली बार आता है तो मुझे नाम याद कराता है, तो फिर मुझे याद आता है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कई बार मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाता। तो उसके बावजूद मेरे स्टूडेंट्स मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। जब भी कहीं कोई मीटअप होता है, कहीं मैं फाउंडेशन को लेक्चर देने जाता हूँ, किसी जगह जाता हूँ, कोई मिठाई लेके आया होता है, कोई सौगात लेके आया होता है, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, इज्जत देते हैं। उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, वहाँ से वो जो है वो दुआएं करते हैं, लाइव मुझे कई बार ले लेते हैं, कई बार मेरे लिए दुआ करके वो इज्जत, ये इसका मकसद ये होता है कि ये एक रिस्पेक्ट होती है, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है। मैं खुद को बड़ा खुश नसीब महसूस करता हूँ जब कोई ऐसा मेरे लिए कोई मेरा स्टूडेंट करता है। तो वो जैसे माँ को बच्चे पे प्यार आ जाता है, तो इस तरह उस्ताद भी आपका एक तरह से रूहानी बाप होता है। तो मुझे भी बड़ा प्यार आता है अपने उन स्टूडेंट्स के ऊपर, मैं दिल से उनके लिए दुआएं भी करता हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार देखो इसने कैसे मुझे कहाँ जाके याद रखा। अभी कल परसों मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको मेरी आदतों का, मेरी सोच का पता है। उनका एक वीडियो कॉल आई, मैंने काट दी, मैंने वॉइस कॉल की, नहीं सर वीडियो कॉल पे, वीडियो पे आई। मैं कहा पता नहीं कोई शरारत है, मजाक है। जैसे ही मैंने वीडियो कॉल ऑन की तो सामने खाना कबाब पे स्क्रीन उसने की हुई थी। कहता सर मैंने अभी आपके लिए दी भर के दुआएं मांगी है, मेरा दिल था कि आप भी दुआ मांग लें, खुद खाना कबा को देखें। तो मतलब मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे उन पर भी बड़ा प्यार आया, मैंने उनको शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा अल्लाह आपकी इज्जत, आपके माल दौलत हर चीज़ में इजाफा करे। तो हम भी इंसान हैं, वी आर क्रिएचर ऑफ इमोशंस।
तो हमें अभी अच्छा लगता है। इज्जत किसको बुरी लगती है? कोई आपकी इज्जत करे, कोई आपको प्यार दे, कोई आपसे खलूस से बात करे, सबको अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है। अपने हिसाब से तो मैं खैर बांट रहा हूँ। मैं तो जितने लोग वहां जाते हैं उनको भी कहता हूँ कि जी को खास दुआ, मैं अपनी पर्सनल दुआओं के बाद एक दुआ उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे खैर बांटने वाला बनाए, मेरे हाथों से लोगों को फायदा पहुंचे, खल के खुदा को फायदा पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो। तो बाकी इंसान तो भाईजान कोशिश कर सकता है, कोशिश ही हमारे हाथ में है। मैंने बड़ा बड़ा लंबा टेस्टिमोनियल हो गया, लेकिन ये कुछ मेरा भी, मैं बताया कई बार इमोशनल जरा हो जाता हूँ मैं। तो मैं बुल्ले शाह वाली बात है, मैं बड़ा उनका फैन हूँ, मैं उन्हीं का पढ़ता हूँ एक थोड़ा सा कलाम, और फिर मैं अरबगान को खुदाफिज कहूंगा। वो कहते हैं मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी, नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह की थी, एक रब नहीं तेनू कह सकता बाकी हर रस्म अदा की थी। तो ये मेरा जो प्रोग्राम है, खुदा जानता है, मैंने पूरी ऑनेस्टी से ये बनाया है। और शेरों की लिस्टों के लिस्ट, ढेरों के ढेर अरमान साहब को भेज दिया मैंने, लेकिन मैंने मना किया कि लिस्ट तुम्हारे पास है लेकिन सब में मत घुसना, इस तरीके से काम करना, स्ट्रेटजी भी समझाई, तरीके भी समझाए। तो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी आप शेरों के नाम बताएं इधर। पहली बात तो ये कि वो इलीगल है। दूसरी बात ये कि आपको एंट्री एग्जिट जब तक खुद करनी नहीं आएगी, मैं बता भी दूंगा, यू विल ओनली मेक लॉस। आप जज्बाती होकर उसमें घुस जाएंगे और नुकसान करेंगे और फिर मुझे बरवल्ला कहेंगे। ये सामने मेरा शागिर्द बैठा हुआ है, इसको 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। इससे कहो कि हलफ हल्फन कहे कि सही फार्मूले दिए हैं कि गलत फार्मूले दिए हैं। क्यों भाई अरमगान भाई, जो सच है खुदा बिल्कुल को हाजिर नाजिर बिल्कुल जान सही। के सच बोलो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही फार्मूले हैं आपके, अगर जो मैं आप उन कह रहे हैं शेरों बिल्कुल के ऐसे सिर्फ आपको नाम व्हाट्सएप कर देता, आप उसमें से जाए ही लॉस ही होने थे, करते, प्रॉफिट नहीं कर पाते। जाए ही होने थे, जाए ही होने थे, जाए ही होने, कोई क्योंकि शक ये नहीं। एक स्ट्रेटजी है भाई, इसको समझ के करना है। ये ऐसे नहीं है कि नाम, आप लोगों का जोर है शेयरों के नाम पता करने पे। तो भाई 524 कंपनियां हैं, उन्होंने 25-30 कंपनियां टॉप की उठा लो, वो नामों से कुछ नहीं होना। स्ट्रेटजी जब तक आपको समझ नहीं आएगी, बाइंग सेलिंग टेक्निक समझ में नहीं आएगी, स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बनोगे। स्टार्ट विद वाई, फाइंड योर वाई। कितना पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, तुम्हारी माली अलियत हैसियत क्या है, कितना अरसा तुम मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्या तुम्हारा बिजनेस प्लान है। इन बातों का आप पता नहीं करते और कहते हैं जल्दी से मुझे बस किसी व्हाट्सएप ग्रुप में 2,000 रुपया महीना दूं, मुझे बाई सेल कॉल आ जाए, और उसमें आप अपना बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। अब ब्रोकर आपको बाई को सेल कॉल इसलिए दे रहे हैं कि ना तो बेचारों में अहलियत है, ना उनकी कोई तालीम है। अब वो तोता मैना की कहानियां इसलिए सुनाते हैं भाई, वो कमीशन से उनका घर चलता है। वो ये कहते हैं आप बेमकसद खरीदते बेचते रहें। कुछ ब्रोकरों के बारे में अरमान साहब दिल रोक के बैठे थे, अब ये खुलकर इजहार कर दें तो उसके बाद हम खुदाफिज करेंगे। ब्रोकरों के बारे में सर जी, खुले दिल से बोले। ब्रोकर दिहाड़ी बात है जी, सीधी सी बात है, उन्होंने बाइंग पे भी कमीशन लेनी है, सेलिंग पे भी कमीशन लेनी है। वही बात जो मैंने पहले की है जी, आज कह रहे होते हैं ये स्टॉक ले लें, परसों आपको कहेंगे वही स्टॉक कहेंगे आप बेच दें। मतलब ये क्या हो रहा है? ठीक है ना, तो एक बाशाऊर बंदे को ये चीज तभी पिंच करती है कि यार ये अभी परसों तो ये बंदा ये कह रहा था, आज मुझे ये कह रहा है। तो प्लीज ब्रोकर किसी की बात में ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलें, ब्रोकरों की बातें छोड़ दें। अच्छा, मैं अरमगान साहब को भी सजेस्ट करता हूँ, और एक मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ, एक मूवी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी वुल्फ ऑफ बनाई वॉल हुई स्ट्रीट। है। जी वो जी, असल बंदे की लियोनार्डो कहानी है। वो बंदा डिकैप्रियो। जेल काट के आया हुआ है, और जेल से बाहर निकलने के बाद वो स्पीकर बन गया हुआ है, मजे की बात है। ये इंटरेस्टिंग और बड़ा महंगा स्पीकर है। उसमें एक सीन है जिसमें वो उसको कहता है कि वो उर्दू तर्जमे के साथ, मुझे किसी ने क्लिप भेजा था क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अंग्रेजी भी नहीं ना आती, तो उसके नीचे वो लगा के देखिएगा, आपको समझ आएगी। उसमें वो कहता है कि आपका क्लाइंट जब मुनाफा बना लेगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपना मुनाफा निकालूं। उसे मुनाफा निकालने नहीं देना, उसे सिर्फ पेपर में प्रॉफिट दिखाना, और उसके बाद उसको इतनी टर्नओवर कराना कि उसका सारा पैसा तुम्हारे पास मुंतकिल हो जाए। अच्छा, ये लोगों का गलत फहमी है कि अमेरिका में जो ब्रोकर हैं वो वजू करते हैं सुबह सुबह आबे जमजम से, और पहले 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। वो फ्रॉडियों के भी गुरु हैं। आपको मैं हमारे तो बेचारे कच्चे चोर हैं, इनको तो बेचारों को वो गेम खेलनी नहीं आती। मैं आपको सिंपल एक ट्विटर की आप चेक कर लें मिसाल, इलॉन मस्क की मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में केस स्टडी है तो मैं ओपन कर देता हूँ। $45 बिलियन में खरीदा, $19 बिलियन में अपनी कंपनी को बेचा। एक कंपनी खरीदी, एक कंपनी से पेमेंट की, खुद को $25 बिलियन पेपर लॉस दिखाया।
और वो क्या किया, टैक्स से बच गया। एक्चुअली में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इट इज जस्ट पेपर थिंग। तो वो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, उनको आप लोग नहीं पकड़ सकते। आप अपनी एबिलिटी पे गौर करें कि आपने क्या करना है, उनके ट्रिक्स को छोड़ें और आप सीधी वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें और ब्रोकरों की ना सुने। वो गाना है ना, नैना की मत सुनियो नैना ठग लेंगे, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ब्रोकर की मत सुनियो, उसमें ब्रोकर लगा के देंगे, ब्रोकर ठग लेंगे। उन्हें सिर्फ अपनी कमीशन से गर्ज है, तुम जियो या मरो, उनको कमीशन मिलनी चाहिए। और आप यकीन माने, ये इनका एक मुहावरा है, ये हर एक के सामने नहीं बोलते, मैंने चूंकि ब्रोकरों के मैं बड़ा बैठा हूं, कहते हैं यार कोई जिए कोई मरे, हमें तो मुर्दा न लाने के पैसे मिलने ही मिलने हैं। ये अकेले में बैठे हुए ये बात करते हैं, पब्लिकली कभी नहीं करेंगे। तो ये जो आपको रिपोर्टें बना बना के भेज रहे हैं, इनकी रिपोर्टें भी वैसी हैं जैसे ये इनका अपना करेक्टर है। तो अब मैंने भी कह दिया और मकान ने भी कह दिया, बाकी ना समझो तो ना समझो, फिर आजमा के देख लो, आप बदलो, असी की कह सकते हैं। और कोई बात रमकान साहब आप कहना चाहें तो खुद, बिफोर वी से गुड बाय। नहीं जी, थैंक यू सो मच इसके फॉर योर बाद आपसे टाइम। एक मिनट और गपशप बेस्ट ऑफ करूंगा लक मैं फॉर। एंड करने से पहले। लेकिन हम रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।